इसमें आपकी कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है दोस्त, क्योंकि आपकी माँ की भाषा इंग्लिश नहीं है ना, आपके पिताजी की भाषा इंग्लिश है, आपकी नानी की भाषा इंग्लिश नहीं है ना, आपके नानों की भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश से है और बाकी से और अभी काफी दिनों से स्कूल पढ़ाए हैं। एक सरकारी स्कूल है हमारे गांव में, वहाँ हमने 4 साल फ्री में पढ़ाया। अभी किस अवस्था में हम लोग को बेरोजगार है और उस अवस्था में हम लोग 4 साल वहाँ पढ़ाए, उसके बाद वो आंदोलन होता है और आज हम यहाँ आते हैं कि आज राज्य को बदलने के लिए हम लोग चल पड़ते हैं। और फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? SST में क्या पढ़ रहे हैं? तो देखिए क्या है, किनके पास SST किताब किनके पास है? मतलब गेस लेके बैठे हैं, यही तो है, एकदम शॉर्टकट में आप चलते हैं। पुस्तक किनके पास है? अच्छा एग्जाम के कारण ना। अच्छा हम लोग के टाइम तो MCQ होता नहीं था। SST घंटे बोलते हैं समाज शास्त्र ना, सामाजिक अध्ययन, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान। तो SST में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप तो थोड़ा शांत रहेंगे। SST में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, है ना? तो उनमें से कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? SST में आपका जाता है, हम लोग के टाइम क्या था? सिविक्स था, इकोनॉमिक्स था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, ये 4। और सिविक्स को ऐसा पॉलिटिकल बोला जाता है ना, सिविक्स को ही पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। तो यानी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स आपकी क्लास में नहीं, 9 के बाद आपका सामना होगा। अभी आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या मतलब आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या चीजें हैं? हमारे मौलिक अधिकार पढ़े हैं ना? ये तो हमको लगता है 6, 7 से हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या आपको जानकारी हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। क्या कोई हमें नाम बताएंगे 6 मौलिक अधिकार के नाम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत बढ़िया। अच्छा आप क्या बताएंगे कि चूंकि जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो हमें अब आज के डेट में हमें ऑब्जेक्टिव भी याद करना पड़ता है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या बताएंगे किस आर्टिकल में किस अधिकार का राइट का जिक्र है? जैसे आपने 6 अधिकार की बात कही, वो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद मूल है, तो इनका विवरण किस अनुच्छेद में है, क्या आपको जानकारी है? चलिए हम इसी विषय पे थोड़ा सा लेते हैं। मौलिक अधिकार ना, थोड़ा खराब लिखेंगे तो नाराज मत हो जाइएगा, बहुत दिन से कलम पकड़े नहीं है, उतना अच्छा नहीं लिखते हैं हम। इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट है ना। और ये आपके 6 मौलिक अधिकार का जिक्र है आपका अनुच्छेद 12 से 35, लेकिन इसमें से आपका 6 का अगर बात करेंगे तो 14 से 32। अगर आपके 6 मौलिक अधिकार, उसमें कुछ मार्शल एक्ट है, मार्शल एक्ट का मतलब है कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ सेना का कंट्रोल रहेगा, वहाँ सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे मान के चलिए वहाँ बहुत सारी आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, उग्रवाद की घटनाएं घट रही हैं, वहाँ सरकार, राज्य की सरकार या फिर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो फेलियर है, तो वहाँ क्या करेगी कि वहाँ मार्शल एक्ट या फिर सैन्य व्यवस्था लागू कर देगी, तो वहाँ क्या होगा कि मौलिक अधिकार वहाँ मान्य नहीं होंगे। तो इसलिए 12 से 35 में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जहाँ पर आपके मार्शल एक्ट लागू है, माने सैन्य संबंधित कानून लागू है, वहाँ क्या होगा आपके मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ लगातार आतंकवाद का साया होता है, वहाँ डीसी काम मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारे हैं वो काम नहीं कर पाती है या फिर उनका मुकाबला नहीं कर पाती है, तो वहाँ डायरेक्ट मैंने पास अपने सैन्य मतलब आर्मी को कंट्रोल दे दिया जाता है। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 14 से 32 तक है, ठीक है। बाकी होता है आपका, जब कुल मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 12 से 35 जाएगा, लेकिन सिर्फ हमारे 6 मौलिक अधिकार जो हमारे लिए नेसेसरी है वो आपके 14 से 32 में आते हैं। अब देखिए इनको, अगर आपको सबसे पहला बात तो सीरियल भी आपको याद करवा देते हैं कि सीरियल कैसे याद होगा।
है।